से डबल पैसा जो है दिल्ली सरकार इनको देती है। फिर भी पैसा चिल्ला रहे जी, घाटा हो गया जी, एमसीडी में घाटा हो गया। 3 महीने हो गए कर्मचारी के तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इसी टाइम केजरीवाल सामने बातें कर रहे थे कि मेरे को ना गाड़ी चाहिए ना मेरे को बंगला चाहिए। आज क्या चीज नहीं है उनके पास? ये नहीं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके। ये सुनो, अगर उनको जरा सा खांसी अरे एक मिनट सुनो, अगर उनको जरा सा खांसी जुकाम हो जाता है ना तो कहाँ जाते हैं पता है वो? ये इनका तो जुमला ही जुमला है। ये हर जगह जीतते हैं। अगर ईवीएम बंद कर दिया तो इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। जब फ्री का मिलेगा तो लोग उन्हीं को बीजेपी केजरीवाल के तो गीत गाएंगे ना। दिल्ली के बात ये है मतलब दारू फ्री करे, बस फ्री कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अगर दिल्ली गवर्नमेंट दारू फ्री करके तो उन्होंने पंजाब जीत लिया, लेकिन पंजाब में फ्री मिली नहीं। बातें झूठे हैं उनके। श्रम कार्ड बना दिए, सबके कार्ड में 1,000 रुपया आएगा। उनका बातें झूठे हैं। वोट हम तब भी बीजेपी को ही देंगे। 21 करोड़ रुपए उन्होंने अपने स्विमिंग पूल में लगा, अपने पर्सनली घर में क्या जरूरत थी उसकी? किस चीज की जरूरत थी? 21 करोड़ रुपए 21 करोड़ लगाया, किसने लगाया? केजरीवाल जी ने अपने बंगले में 21 करोड़ रुपए का। और वो पहले बोलते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब सब कुछ चाहिए धीरे धीरे। दिल्ली का सियासी पारा हाई हो चुका है, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। 4 तारीख को चुनाव होगा और 7 तारीख को नतीजा भी आ जाएगा। इस बीच केजरीवाल जी की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई नज़र आता है, क्योंकि पंजाब में कोई सोचा नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन उन्होंने सरकार बना लिया। और उसी को देखते हुए अब वो बोलते हैं कि एमसीडी पे भी हमारी राज होगी और गुजरात में भी बनाएंगे सरकार और हिमाचल में भी बनाएंगे सरकार। बड़े बड़े वादे करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन अन्य पार्टियां बोलती हैं कि सब ये चुनावी जुमले हैं, कोई काम नहीं होता है, बस वादे किए जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। जनता मिलती है, जनता भी बोलती है, कहीं कहीं की जनता बोलती है बस वादे किए जाते हैं, वादे नहीं होती है। अधिकतर जनता हमें मिलती है तो बताती है कि उनसे यमुना तो साफ होता नहीं है, छठ पूजा हम मना नहीं पाए, लेकिन कैसे हम मान लें कि एमसीडी पे जो वादे कर रहे हैं वो वादे करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, एमसीडी का वादा तो ऐसा है कि जो 15 साल से बीजेपी बैठी हुई है वो अगर अच्छी तरह से काम करती तो दूसरी पार्टी आने की जरूरत ही नहीं। हमें ये बताइए, एमसीडी पे बोल रहे हैं कि एमसीडी पे हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। कहाँ लेके जाएंगे कूड़े का पहाड़? कूड़े का पहाड़ जो है कहीं लेके नहीं जाया जाएगा, उसको खपत करके उसकी खाद बनाई जाएगी। अच्छा। और कूड़े का पहाड़ लगाया नहीं जाएगा। कूड़े का पहाड़ कहीं नहीं होगा। कूड़े का पहाड़ जैसे बीच में अभी हमारे पीछे जो है एक मशीन प्लांट लगाया गया, वो मशीन प्लांट लगा के वो 3 साल हो गया, आज तक चालू नहीं किया गया। अच्छा। पैसा खा गए एमसीडी वाले और अपना मशीन लगा के बैठ गए। अब वहाँ का कूड़ा तो इकट्ठा होगा ही होगा। तो ये हिसाब है दिल्ली में कि मशीनें तो इन्होंने पैसे तो लगाए इन्होंने, और पैसे लगा के इधर खा गए उधर खा गए, मशीनें अपनी जगह पे ठप है और कूड़ा अपना इकट्ठा होता जा रहा है। पॉल्यूशन पे बहुत सवाल खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि बोला जाता था, केजरीवाल जी खुद बोलते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पंजाब में हमें मौका दीजिए, पराली नहीं जलाएंगे और पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। दिल्ली एनसीआर में किसी भी प्रकार का आप पॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर से वही सवाल, पॉल्यूशन तो दिख रहा है, सरकार भी उनकी वही है, फिर वो एक ललचाने के लिए क्या बोलते हैं, हमें हरियाणा भी दीजिए। क्या चाहते हैं, सब जगह बना लेंगे? फिर देखिए ऐसा है कि अभी पंजाब के अंदर तो कुल 5-6 महीने हुए सरकार बनाए हुए। तो 5-6 महीने से मतलब नहीं है, आप जो वादा करते हैं उस पर उतरते हैं क्यों नहीं है? वो वादा पूरा किया जाएगा पंजाब में सरकार। हमें बताइए, इसमें केजरीवाल साहब की गलती है क्या? नहीं, गलती कोई नहीं है। पॉल्यूशन हो रहा है, गलती नहीं है? नहीं, पॉल्यूशन को डाउन किया जा रहा है। हर विधानसभा में हमारी 3 गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा। जो पानी का छिड़काव कर रही है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने उद्घाटन किया उनका। अच्छा। बालाजी मंदिर से। उद्घाटन क्यों? एकदम जब समय नजदीक आ जाता है तब उद्घाटन होता है आपका? जब पोल्यूशन की जरूरत जब पोल्यूशन ज्यादा इससे वो होता है तब हम लोग ये सबको पता है ना कि पोल्यूशन फैलता है बहुत ज्यादा। जैसे दिवाली करीब आता है, जैसे धान कटता है तो पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो आखिर कारण क्या है कि पोल्यूशन जो फैल रहा है तो उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? समस्या क्या है कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। नहीं, ये हमेशा आरोप लगता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये एमसीडी के अंदर आता है। ये कंट्रोल करते नहीं है। आज की डेट में देख लीजिए कि हर जगह मच्छर फैले हुए हैं, इनके पास दवाई नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल एमसीडी करेगी? पोल्यूशन पे छिड़काव कौन करेगा? नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल एमसीडी करती है। पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो इनको जो है जगह जगह अगर पानी छिड़काव नहीं करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन का काम इसीलिए रोका गया क्योंकि गर्दा उड़ेगा। अगर ये एमसीडी अगर ये काम अपने काम पे कर ले तो कोई मतलब ही नहीं है पोल्यूशन बढ़ने का। तो एमसीडी तो अपना काम करती नहीं है, दिल्ली सरकार को उतरना पड़ता है। अब पिछली बार हम लोगों ने उतरे थे कि जगह जगह धुएं की गाड़ी दौड़ाएं, दवाई छिड़कवाएं। इस साल अभी कुछ नहीं है, एमसीडी चुपचाप बैठी हुई है जी, हमारे पास पैसा नहीं है और कर्मचारी कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिली है।
तो ये किसका काम है भाई? दिल्ली सरकार अगर दोनों काम दिल्ली सरकार उठाएगी तो फिर दिल्ली सरकार को ही बिठा दिया जाए। पोल्यूशन के लिए, मच्छरों के लिए, अगर हर नालियों में जो है जाम लगा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, पब्लिक बीमार हो रही है, वो हॉस्पिटल बग रही है, तो ये तो अपना काम कर ही नहीं रहे। अगर अच्छी तरह से ये काम करे तो मतलब ही नहीं उठता, लेकिन ये काम ही तो नहीं करते। पैसा कमाने में पैसे दे जाओ, पैसे दे जाओ। आप बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उससे डबल पैसा जो है दिल्ली सरकार इनको देती है, फिर भी पैसा पैसा चिल्ला रहे जी, घाटा हो गया जी, एमसीडी में घाटा हो गया। 3-3 महीने हो गए कर्मचारी के तनख्वाह नहीं दे पा रहे। नहीं अब कर रहे हैं भाई। नहीं, अब हमें ये बताइए, अन्य पार्टियां ये करती हैं, भाजपा बिल्कुल करती है हमेशा से कि जब उन्हें कुछ करना ही नहीं रहता तो सारी चीजें बोलते केंद्र से मदद चाहिए। तो आप सरकार में क्यों, इसलिए जब केंद्र से ही आपको मदद चाहिए हमेशा? केंद्र से मदद क्या है? जो केंद्र का बजट है दिल्ली सरकार को, वो तो उनको देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली सरकार का बजट ही रोक दोगे तो फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? अच्छा, अगर फालतू कोई बताया दिया हो तो हमें तो नहीं मालूम है। फालतू तो आज तक दिया नहीं बीजेपी ने। जो दिल्ली सरकार का बजट है हर साल का, वो तो इनको देना पड़ेगा। अगर वो भी रोक लेंगे तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? वो तो बताते हैं, उनके आला कमान लोग बताते हैं भाजपा की, हम तो पूरा सौंप देते हैं सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सौंप दिया जाए तो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अच्छा, आम आदमी को हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ। क्यों जा रही है भाई? आप उसको जरूरत का पैसा नहीं देते हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से डांट खिलवाने के बाद भी तब जाके पैसा देते हो। अगर पैसा ये दे तो दिल्ली सरकार, भारत के अंदर पहला स्टेट ऐसा है दिल्ली स्टेट जो घाटे में नहीं चल रहा है, प्रॉफिट में एक सरकार चल रही है। अच्छा। पूरे भारत के अंदर कोई भी स्टेट देख लीजिए, और लोन भी नहीं है, और इतनी चीज फ्री देने के बावजूद भी केजरीवाल फिर भी प्रॉफिट में चल रही है दिल्ली। क्यों चल रही है भाई? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ ईमानदार सरकार चल रही है। सरकार के पास पैसा कमी नहीं है, किसी भी स्टेट में सरकार के पास पैसा कमी नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसको कोई मतलब नहीं है देश से, दुनिया से, लेकिन अगर 1 रुपए की टॉफी खाने जाता है तो वो भी 25 पैसा टैक्स देता है। अच्छा, ये टैक्स जो है सरकार अगर ईमानदारी से जनता के ऊपर वापसी खर्च कर दे, जनता खुशहाल हो जाएगी। ये लेकिन ये लोग खर्च नहीं करते। अच्छा, ये बताइए, अगर इस बार जीतते एमसीडी में तो क्या वादे हैं इस बार? एमसीडी में जो वादे आम आदमी ने किया है वो पूरा करेंगे। लेकिन उतरते नहीं उस पे। नहीं, हमारे वादे सारे पूरे हो रहे हैं, एक भी वादा हमारा कैंसिल नहीं है। नहीं, अन्य पार्टियां क्यों बार बार बोलती है कि उतरते नहीं उस वादे पर? अन्य पार्टियां ऐसा है, इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, तो ये तो यही बोलेंगे, क्योंकि ना इनके पास कोई काम का मुद्दा है, ना कोई रोजगार का मुद्दा है। तो फिर जो आम आदमी कोई पार्टी को ही कोसेंगी। आम आदमी पार्टी के पास सारे मुद्दे हैं, जो कहती है वो करती है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया था। अच्छा, आज तक 8 साल हो गए चल रहा है। उसमें भी तो स्थानीय लोग तो बताते कि हमें मुफ्त की बिजली मिलती नहीं है। 200 यूनिट नहीं, हमें ये बताइए स्थानीय लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही है? अगर आप 400 यूनिट खर्च करेंगे तो आपको हाफ चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 400 यूनिट के बाहर जाओगे तो 7 रुपए यूनिट पूरा चार्ज देना पड़ेगा। और 200 यूनिट की अगर कोई भी बिल दिखा दे, मैं इसी राजीव कैंप में रहता हूँ, 200 यूनिट की बिल अगर कोई अमाउंट दिखा दे, मैं बताता हूँ कि दिल्ली सरकार से मैं खुद बोलूँगा। स्थानीय लोग एक तरह से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब 200 यूनिट बिजली है, अगर किसी के बिल में अगर 200 यूनिट बिजली है, वो मुझे दिखाए कि कितना एक बिल आया हुआ। अच्छा, बात नहीं होती ना। हमें कुछ स्थानीय लोग मिले तो उनसे हम पूछे, मैंने पूछा आते ही कि आपको मुफ्त की चीजें मिलती है कि नहीं? ये तो बोल रहे हैं सारी मुफ्त की चीजें हम आपको दे रहे हैं। आज तक तो बिल भरते भरते हम लोग परेशान हैं। अब हकीकत क्या है आप बताइए। आप इनका यूनिट देखिए, तो मिला ही नहीं। हाँ। नहीं मिला मुफ्त। आप बताइए। आप इनका बिजली का बिल देखिए कि कितना यूनिट जला रहे हैं ये। अगर ये बिल देते हैं, एक कूलर और 2 पंखे में कितने बिल होनी चाहिए बताइए आप। अगर 200 मीटर, एक पानी की मोटर चलाता हूँ, उनके बिना पानी नहीं आता है। इसमें दिल्ली सरकार, सुनिए 1100 की बिल भरते हैं हर महीना। कोई ने बताइए, रिकॉर्ड है मेरा, वो वहाँ भरते हैं। इन्हें बताइए आम आदमी पार्टी काम करती है कि भाजपा काम करती है? वही तो मैं बस वादा रह गया, वादा कर करके तो हर लीडर अपने वादा करते हैं, पूरा कोई नहीं करते। वादे कर रहे हैं, फिर से वही बात। मैं बता रहा हूँ, अगर ये पूरी राजीव कैंप में आप इंटरव्यू ले लीजिए, अगर 200 यूनिट का कोई अमाउंट दिखा दे, ये तो बोल रहे हैं, अभी सामने खड़े हैं, बिल मंगाइए 200 यूनिट सामने का खड़े बिल हैं। मंगाइए। इधर आइए, आप तो नजदीक आइए, आप नजदीक आइए। 200 यूनिट के अंदर कोई बिल नहीं है। अच्छा ये बताइए, इनके घर से कुछ अलग तार आया है क्या? तार की बात बिल इतने तार की बात नहीं है, जैसे अभी ये भाई कह रहे, मीटर बाहर लग रही है।
किसी टाइम केजरीवाल सामने बातें कर रहे थे कि मेरे को ना गाड़ी चाहिए ना मेरे को बगला चाहिए। आज क्या चीज नहीं है उनके पास, ये नहीं उनके पास सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके। सुनो, अगर उनको जरा सा खांसी अरे एक मिनट सुनो, अगर उनको जरा सा खांसी जुकाम हो जाता है ना तो कहाँ जाते हैं पता है वो? कहाँ जाते हैं? 15,000 देंगे। मोदी बोला था कि सिलेंडर, रुक जाओ, सिलेंडर पहले फ्री में बंटवा दिया, गैस में आग लगा दिया, मोबाइल जो है कम करके बेचवा दिया, और अब क्या हुआ कि मोबाइल में पैसे है तो सिम बंद। 0 पैसे पे 0 बैलेंस पे खाता खुलवा, कितने अरबों खरबों रुपया लिया, कहाँ गया वो पैसे? जेब में डाल दिया होगा। जेब में डाल दिया। इतना जो चंदा आया लॉकडाउन में, वो सारे पैसे कहाँ गए? वो तो तुम्हारे खाने खर्चे में राशन फ्री का मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा? पूरे हिंदुस्तान को राशन बांट रहा है। राशन फ्री देके 5 किलो राशन फ्री देके और 700 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा दिया, को लेकर के 700 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा दिया, 200 रुपया से सरसों का। अच्छा वो अलग बात होगी। हमें ये बताइए, वो अलग बात होगी। रुकिए लड़ाई नहीं, वो अलग बात होगी। इधर आइए, आप इधर आइए। हमें ये बताइए, मुफ्त की चीजें आपको मिलती हैं कि नहीं? भैया हम साफ कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला अभी। ऐसा आरोप क्यों है? इसी मोहल्ले में है। मैं इतने लोगों के सामने कहता हूँ, अगर 200 यूनिट का बिल अगर कोई पहुँचा दे, मैं यहाँ का मोहल्ला प्रभारी हूँ, अगर 200 यूनिट का कोई अमाउंट दिखा दे तो जो आप कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। 200 यूनिट का हो जाती है वो, क्यों पार हो जाती है? आप सुनिए, एक मिनट 200 यूनिट जानते हैं? ये बिजली जो है प्राइवेट चल रही है, ये मोदी जी का ठेका दिया हुआ है, केंद्र सरकार का ठेका दिया हुआ है। अंबानी का सुनिए अंबानी का है, ये अंबानी चला रहा है, BSES अंबानी चला रहे। अच्छा। बिजली अंबानी की है। 200 यूनिट जो जनता को फ्री दी गई है, दिल्ली सरकार अपने अकाउंट से पे करती है हर महीने दिल्ली सरकार के अकाउंट से जाता है 200 यूनिट कब करे जैसे। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो हर चीज की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, औचक निरीक्षण जब किया जाता है। ये हमारे पैर में ST लगा हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अच्छा। 1 रुपया फ्री में और VIP फैसिलिटी मिला। अच्छा, मोहल्ले क्लिनिक में मिला आपको? नहीं, हॉस्पिटल भेजा यहाँ से। तो मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आपको हर दवाई मिलेगी। ये बगल में ही मोहल्ला क्लिनिक है। आप 10 बजे आइए, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। बीमारी हो यहाँ मिलेगा दवा आपको। अगर यहाँ नहीं कंट्रोल होता है तो सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, लेके जाएंगे, ये भेजेंगे तुरंत। अच्छा, इतनी फैसिलिटी है पूरे भारत के अंदर। जितनी इनके 28 स्टेटों में बीजेपी की सरकार चल रही है, किसी एक स्टेट में आप बता दीजिएगा कि घाटे में ना हो, प्रॉफिट में चल रही हो तो मुझे बताइए। एक तरह से माना जाए ये कि MCD में दबदबा इस बार आम आदमी पार्टी का होगा। 100% है, 100% है, बिल्कुल। इसमें कोई ताकत है। भाजपा वाले बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं। ये इनका तो जुमला ही जुमला है। ये हर जगह जीतते हैं। अगर EVM बंद कर दिया तो इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। जब फ्री का मिलेगा तो लोग उन्हीं को बीजेपी केजरीवाल के तो गीत गाएंगे ना। दिल्ली के बात ये है, बता दारू फ्री करे, बस फ्री कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट दारू फ्री करके तो उन्होंने पंजाब जीत लिया, लेकिन पंजाब में फ्री मिली नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट अगर घाटे में नहीं है, फिर केंद्र सरकार पैसे क्यों मांग रही है? क्यों मांग रही है बताइए भाई? जो उसका बजट, आप मुझे बताइए, जो बजट है, बिजली फ्री, सुनिए, जो दिल्ली सरकार का बजट है वो केंद्र सरकार से मांगेगी नहीं। क्या बात करते हो आप? तो फिर कमाई कहाँ रखती है ये? भाई नहीं, दिल्ली का टैक्स से कमाई कहाँ जो रखती है? दिल्ली सरकार का बजट है, केंद्र को देना है, वो इनको देना पड़ेगा। जो केंद्र, फिर बंद करिए। फिर सुनिए एक बैग फ्री नहीं था क्या? अरे भाई साहब, पहले पूरा सुन लीजिए। बात करके फिर वो कर दिए। सुन लीजिए, क्या बात कर रहे हो यार? सुन लीजिए, जो दिल्ली सरकार का बजट है वो केंद्र को हर साल देना पड़ेगा, और नहीं भाई साहब ये ना बोलने वालों को ज्यादा हल्ला मचाना आता है, सच बोलने वाले कम बोलते हैं। बस ये बड़ा बात कह गए। ये सच बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है ना, कांग्रेस भी तो ऐसे ही करी थी ना, देश बेच रही थी। अब बीजेपी ने बढ़िया काम कर रही है तो सबको बुरा लग रहा है। कांग्रेस को कभी भी जो है बदनाम मत करो। जितने भी झुग्गी झोपड़ी बसे हुए हैं ना, ये सब बसाया हुआ कांग्रेस का, उसे बदनाम मत करो। तो कांग्रेस क्यों नहीं कुछ अच्छा कर रही है फिर? अब जो हो गया, जो क्यों नहीं कुछ अच्छा कर रही है? आ गया ना, केजरीवाल आ गया। नहीं तो केंद्र में केजरीवाल,
फिर अन्य जगह सरकार बना सकती है कांग्रेस ना? बनाएगा धीरे 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 कब? 2 राज्य में बचे हुए हैं, बस 2 राज्य में कांग्रेस बचा हुआ है। देख तो लो, अब आने वाले चुनाव में देखो। कौन सी वर्ड से केजरीवाल जी सत्ता में आया था, वो लोकपाल बिल आज तक कहीं किसी ने बातचीत करी है? अच्छा, लोकपाल बिल के बारे में बता रहे हैं, कुछ चर्चा ही नहीं है अब तो। अन्ना हजारे जी के बदौलत है। अन्ना हजारे जी खुद बोल को गए कि आज तक वो लोकपाल बिल कहाँ है जिस बिल से केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। तो वो लोकपाल बिल है कहाँ? अब बताइए लोकपाल बिल, आप बताइए। ये एक लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, एक लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं। उस लोकपाल को केंद्र ने ही जोगपाल बना दिया। ये बात कर जोगपाल बना दिया। अब जोगपाल केंद्र क्या बनाएंगे? जो काम सरकार की है भाई, जो राज्य सरकार, तुम सरकार चला रहे हो तो तुम्हारा काम ना है भैया। कितना उधार मांगेंगे आप? कितना उधार मांगेंगे आप? कितना उधार मांगेंगे? दिल्ली के अंदर 80% का कब्जा जो है केंद्र का है, जो केंद्र शासित है ये दिल्ली। लेकिन ये लोग, लेकिन 20% रुकिए, ज्यादा गुस्साते नहीं है। एक बात बताइए, ये लोग हमेशा से बोल रहे हैं कि कितना उधार मांगेंगे आप? कितना उधार मांगेंगे? एक पैसा उधार नहीं लिया गया है, अपना अमाउंट लिया गया है जो हमें चाहिए दिल्ली सरकार को। आप ये साबित कर दें कि एक पैसा उधार एडवांस में लिया हो इनसे, केंद्र से, तो ये साबित करके दिखाएं। वो भाषण में सुना हूँ बीजेपी वालों का, वो ये कहता था कि 13,500 करोड़ तो केजरीवाल जी केंद्र सरकार का इनकम टैक्स दिया ही नहीं, तो उधार किस बात के मांगेंगे ये? आप बताइए। तो फिर अभी सुन ले, अभी ये कह रहे हैं कि उधार मांगे हैं, अब कह रहे हैं इनकम टैक्स दिया नहीं तो उधार केंद्र सरकार, भाई सरकार का टैक्स, केंद्र सरकार टैक्स से चलती है और आप भी टैक्स से चला रहे हो, तो भैया जो उनका हिस्सा है उनको तो टैक्स पहुंचा। अच्छा, हमें बताइए, सारी बातों को छोड़ते हैं, अब एक बात बताइए, एक बात करते हैं, लास्ट बात। क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार किसका दबदबा ज्यादा रहेगा? क्या केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके सरकार बना ले जाएंगे? गुजरात में भी सरकार बनाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है, कहीं नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बताइए, बताइए। हाँ बताइए, हाँ बताइए, बताइए। मैं बीजेपी को कट्टर आदमी हूँ। हाँ, मैं आज गांव जाऊंगा, बताएं जिला पड़ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नहीं, आप बताइए, बोलना क्या? हाँ, बीजेपी को नहीं हरा सकता। फिर मोदी ये बात है, मैं हाँ उसमें बोल तो रहे हैं, बातें करते हैं, वादे नहीं पूरे नहीं करते। उनकी बात ये है, वो कहते हैं गैस सिलेंडर फ्री में आ रहा है, दिवाली पाएगा, होली पाएगा, वोट उन्हीं को देता हूँ, तो उनके वादे झूठे हैं। नहीं, ये बोल तो रहे हैं, बीजेपी को ही सुन लो, वादे झूठे हैं उनके। श्रम कार्ड बना दिए, सबके कार्ड में 1,000 रुपया आएगा, उनके बातें झूठे हैं। वोट हम तब भी बीजेपी को ही देंगे। आप बताओ, सब कुछ नहीं करते हुए भी बीजेपी ही है, देख लो। ये कट्टर खुद मत कमाओ, ठीक है? सरकार के भरोसे बैठ रहे हो, लाएगी तुम्हारे घर में राशन भरेगी, खुद भी तो कमाओ। बस पहुआ पीने के लिए पैसे है, काम करने के लिए नहीं है। और रही बात ये करें उधारी की, रही बात उधारी की, आपकी बात करता हूँ। 21 करोड़ रुपए उन्होंने अपने स्विमिंग पूल में लगा, अपने पर्सनली घर में। क्या जरूरत थी उसकी? किस चीज की जरूरत थी? 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ लगाया, किसने लगाया? केजरीवाल जी ने अपने बंगले में 21 करोड़ रुपए का। और वो पहले बोलते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब सब कुछ चाहिए धीरे धीरे। देखिए ऐसा है, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी इस टाइम ईडी की रेड में इस टाइम जेल में बंद है। अच्छा। ये बातें करते हैं कि डेंगू की, मलेरिया की, हर चीज की। अब ये चीज तो बताओ कि डेंगू मलेरिया ठीक है, जब आपका स्वास्थ्य मंत्री खुद जेल में बंद पड़ा है, तो कैसे यहाँ का होगा विकसित? बताओ। ईडी पीछा नहीं छोड़ रही, पीछा नहीं छोड़ रही। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार का बंद है ना, बीजेपी का तो नहीं बंद है। बंद है तो फिर बीजेपी एमसीडी में, बीजेपी थोड़ा ना करेगी भैया, दिल्ली तो करेगी ना। दिल्ली में बैठाया आप लोगों को है, समझिए बात को। दिल्ली में बैठाया आप लोगों को। दिल्ली की स्वास्थ्य बढ़िया चल रही है, कहीं नहीं आ रही। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेस्ट चल रही है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेस्ट चल रही है। एमसीडी के 2 करोड़ रुपया लगा के गुजरात में इन्होंने पुल बनाया, 24 घंटे में ही धराशायी हो गया। ऐसे ही तरक्की हो रही है। क्या बोलता केजरीवाल कौन से काम कर रहा है? क्या बात कर, क्या काम कर रहा है वो यार? इतना काम करने के बावजूद भी डीटीसी में भी महिलाओं को यात्रा फ्री में करा रहा ना, फ्री करके जीते। बाद में क्या हुआ, जब केजरीवाल जिस दिन हट जाएगी उस दिन सारा हो जाएगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? ये बताइए ना मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्थव्यवस्था आपको पता ही नहीं है। कल को नहीं। आप कितनी चीजें उधार क्यों मांगते हैं? बार बार इतनी उधार क्यों मांगते हैं? उधार जो आपको फंड मिलता है उससे आप बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। पैसा नहीं है दिल्ली सरकार पे,
दिल्ली सरकार पे कर्ज 1 पैसा नहीं है, किसी का भी, केंद्र का या कहीं से कुछ भी नहीं है। तो उधार मांगते हैं घर में रखने के लिए पैसा। दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है और प्रॉफिट में बढ़ रही है। दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। तभी ईडी पीछे पीछे घूम रही है उनके, बारी बारी सबको वारंट भेज रही है। अच्छा, एक बात पूछते हैं। मुद्दे क्या होता है उस पे तो कर रही है। आप डिपार्टमेंट बिल्कुल आप थोड़ा पानी पीजिए तो ठंडा होइए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ कपिल मिश्रा के ऊपर, जो हमारी पार्टी से निकाला गया था 50 लाख रुपए का जुर्माना किया, और ईडी के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात करते हैं ईडी की। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि एमसीडी में बोलते हैं कि वादे करके हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि बड़े बड़े वादे करते हैं और वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्हें सब कुछ चाहिए। क्या बताना चाह रहे थे आप? 39,000 रुपये कर्ज है, किसमें? 39,000 रुपये कर्ज है, ये लोग बता रहे हैं। केंद्र का 39,000 रुपये करोड़ कर्ज है इनके, कर्ज है 39,000 करोड़। ये लोग डेटा भी आपको दिखा रहे हैं। ये डेटा बनाए हुए डेटे जो बड़े, सुनिए पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे लगाए थे, पोस्टर लगाए थे, आपने भी देखा होगा। 80,000 कॉलोनी जो है दिल्ली की नियमित कर दी गई, आज तक एक कॉलोनी नहीं मिली। जब आप जनता के बीच में पहुंचते हैं तो इस तरह के तमाम जुमले, वादे और हर तरीके के लोग लड़ाई पे उतर आते हैं, तमाम तरह की बातें बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बात करने के दौरान गर्माहट ज़्यादा हो जाती है, अपने नेता को लेकर लोग ज़्यादा उत्सुकता नजर आ जाती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि झिलमिल के लोगों का कहना है कि केजरीवाल साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे पर खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनके समर्थक भी इस दौरान कुछ उनके समर्थक भी हमें मिले, उनका यही कहना है कि नहीं, वो सब कुछ करते हैं और सब कुछ करके दिखाएंगे। आप आने दीजिए नज़दीक चुनाव, हम दिखाएंगे किस तरह आम आदमी पार्टी में कितने तरह का उनके अंदर उत्साह है। हर तरह का ये उत्साह, भाजपा में तमाम उत्साह आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो बताते रहते हैं हमें कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से नहीं लड़ना है। तो जैसे जैसे घड़ी चुनाव की नज़दीक आएगी हम आपको बताते रहेंगे। ग्राउंड की हकीकत यही है यहाँ की।